हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि टॉपिक था हमारा हिडन गुडविल, वो हम डिस्कस करेंगे जी। इसी टॉपिक के मैं दो क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल था, हमारा बेसिक से शुरू किया गया था। बट अब हिडन गुडविल का जो टॉपिक है हमारा, कि उस टॉपिक का हमने ट्रीटमेंट किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर एंड बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट को सीखना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, Amit and Barun are partners sharing profit in the ratio of 4:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as under. हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है जी, कुछ लायबिलिटीज़ हैं, कुछ असेट्स गिवन हैं एंड इसी तरीके से हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जी। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा वो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, देन पार्टनर कैपिटल बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। वैसे भी देखो, आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, रीड करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन होती हैं, आपने बनाना क्या क्या है। तो मोस्टली इन क्वेश्चंस के अंदर रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ही बनाना होता है। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, तो इन क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है जी। फर्स्ट नंबर आपने रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट एक साथ तैयार कर लेना है, ताकि हमारा जो भी कोई लेन देन होगा वो हमने एक साथ रिकॉर्ड कर लेना है जी। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है कि 1 अप्रैल 2022 चर्न एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर, देन न्यू रेशियो गिवन है 2:1:1। चर्न टू ब्रिंग इन ₹16,000 एज हिज कैपिटल बट वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कि चर्न है जो हमारा पार्टनर है, वो कैपिटल की अमाउंट तो ला रहा है बट गुडविल की अमाउंट वो नहीं ला रहा। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चर्न शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। मतलब सिंपली है कि आपके पास क्वेश्चंस के अंदर कि गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं है, वो आपने गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा हिडन गुडविल टॉपिक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर विच हैड बीन अंडर वैल्यूड बाय ₹600। देखो, मैंने आपको वैसे भी डीपली के अंदर मीनिंग बता रखा है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि वैल्यू कम लग चुकी है, अब आपने ज़्यादा करनी है। देखो, जब भी आप असेट की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो आपका क्या होगा, ऑलवेज प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट है तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है फर्नीचर ₹600। जो फर्नीचर की पुरानी वाली वैल्यू है, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज़ गिवन है 4000, उसके अंदर आपने जाना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर, आपने फर्नीचर के अंदर जो पुरानी वैल्यू है उसके अंदर ₹600 आपने ऐड करके दिखा देनी है जी। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो हमारे पास, आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹3400 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, द अमाउंट वाज अर्लियर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कह रहा है कि जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे करा है ₹3400, उसमें से आपने ट्रीटेड करने हैं प्रीपेड के, और ये अमाउंट हमारी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट की गई थी। मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसके अंदर हमने ₹3400 सारे के सारे ही लिख दिए, मतलब सारे ही रुपए लिखे होंगे जितने भी होंगे, लेकिन उसमें से ₹3400 हमारे प्रीपेड हैं। मतलब हमारे लिए एक तरीके से वो बेनिफिट है, क्योंकि हमें फ्यूचर के अंदर वो अमाउंट अगेन पे नहीं करनी होगी। क्लियर है जी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 3400 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है, और सेम आपने असेट साइड के अंदर भी दिखा देना है जी प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, क्योंकि वो हमारी असेट्स है। क्लियर है जी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हो, तो इसलिए हम करेंगे क्या जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे, जो कि मेरे पास ₹4000 है, और हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर की रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि मेरे पास दो पार्टनर हैं, अरुण एंड वरुण, अमित एंड वरुण है पार्टनर्स। तो जो भी उनकी रेशियो है, रेशियोज क्वेश्चंस के अंदर 4:1 है, तो 4:1 है हमारे पास। इस 4000 को आपने 4:1 के अकॉर्डिंगली बांटना है जी। तो मतलब 4000 इंटू में 4/5 कीजिए, 4000 इंटू में 1/5 कीजिए, तो ये मेरे पास जो अमाउंट आएगी 3200 एंड ₹800 आ जाएगी जी। क्लियर है।
अब हमने बनाना है जी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए मैंने आपको कोड सिखाया था ORCG73ALW। देखो ये कोड एक ऐसा कोड है जो आपको डायरेक्शंस दे रहा है कि आपने ये चीज़ लिखनी है। अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो 100% गारंटीड है आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम करेक्ट जाएगा। क्लियर है जी। तो ओ से हमारा है मीनिंग ओपनिंग कैपिटल। बाकायदा मैं इस कोड के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं डिटेल में भी, अगर आप न्यू हैं तो वहाँ से चेक कर लीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो पार्टनर का है वो गिवन है जी अमित एंड वरुण का 20,000 एंड 15,000। तो ये ओ हो चुका है। ओ के बाद आर है। आर मतलब होता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, जो कि 3,200 है एंड 800 है। ओ हो गया, आर हो गया। सी मतलब होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल, जो कि गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 16,000 रुपीज़ लाया है नया पार्टनर, और कैश नाम आपने यूज़ करना है जी। तो बाय कैश करेंगे, बाय कैश काउंट 16,000 रुपीज़ वो पार्टनर लेकर आया है जी। तो ये सी हो चुका है। अब अगला पॉइंट होता है जी। जी मतलब होता है गुडविल। ठीक है, गुडविल हमारे पास जो टॉपिक है वो हिडन गुडविल है। तो गुडविल के अंदर मैंने जब आपको टॉपिक करवाया था, उस टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि आपने जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका बैलेंस CD फाइंड आउट करना है। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स गुडविल, कि नए बंदे की गुडविल के बिना ही आपने कर देना है। मतलब मैं ओल्ड गुडविल को तो कंसीडर करूं जो कि मेरे पास 1,000 रुपीज़ है, बट मैं न्यू गुडविल को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे पास वैल्यू ही गिवन नहीं है। तो जो मेरे पास ओल्ड गुडविल की वैल्यू है वो 1,000 रुपीज़ है। आपने जो ओल्ड रेशियो है 4:1 उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,000 को डिवाइड कीजिए 5 से, 200 आएगा, इंटू 4 कीजिए, इंटू हमारे पास 1 कीजिए। तो जी हो गया। जी के बाद अभी हमारे पास न्यू गुडविल पेंडिंग रहेगी। S7 का मतलब होता है 7 आइटम्स जो कि लेबिलिटी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। 3 आइटम होती हैं हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कि क्वेश्चंस में गिवन नहीं। और नेक्स्ट है ए है। ए मतलब असेट्स टेकन बाय पार्टनर, और एल मतलब होता है लेबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, एंड डब्ल्यू मतलब होता है विड्रॉन बाय पार्टनर। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन ना होने के कारण हमारा कोड यहीं स्टॉप हो जाएगा जी। तो लास्ट पॉइंट हमारा होता है इसके अंदर से टू बैलेंस CD फाइंड आउट करना है। यहाँ 16 है, यहाँ हमारा 0 है तो 16,000 लिखें। इधर 15,800 है, 200 कम कर दीजिए, 15,600 हो जाएगा। इधर 23,200 है, उसमें से आपने 800 कम कर देना है, तो हमारे पास ये बन जाएगी अमाउंट जी 22,400। क्लियर है जी। अब हमारे पास एक बार इसे आपने करना है टोटल। अब इस बैलेंस को एक बार आपने लेकर जाना है जी बाय बैलेंस BD। हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 22,400, 15,600 एंड 16,000 रुपये जी। अब हमारा टॉपिक है जी हिडन गुडविल, कि हिडन गुडविल आपने किस तरीके से निकालनी है जी। तो उसके लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट क्या है जी, आपने फर्स्ट नंबर तो फाइंड आउट करनी होती है फर्म्स की कैपिटल, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है और इनटू में जो करें आपके पास न्यू पार्टनर का जो शेयर है जी, वो शेयर कितना है 1/4 है, तो आपने 4/1 कर देना है। इससे हमारी फर्म की कैपिटल आ जाएगी 64,000 रुपीज़। अब आपने करना क्या है जी, जो आपने बैलेंस CD फाइंड आउट करा है, मतलब अमित, वरुण एंड चरण का, वो आपने माइनस कर देना है, जो कि मेरे पास बैलेंस ये है जी 22,400 वाला। तो 22,400, 15,600 और 16,000 रुपये है जी। क्लियर है। तो इस 400 को यहाँ ले आए, 16 16 32 हो गया। 32 के अंदर आपने 22 ऐड करना है जी, तो 32 और 2 34 हो जाएगा। 34 के अंदर आपने 20 ऐड कर दिया, तो 54,000 रुपीज़ हमारे पास ये अमाउंट निकल कर बाहर आ चुकी है। तो ये जो 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, इसे ही हम कहेंगे फर्म की गुडविल, या जिसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। ये हमारी अमाउंट निकल कर बाहर आ जाएगी। अब ये हिडन गुडविल जो या फर्म की गुडविल आई है, ये एक तरीके से सारे ही पार्टनर की गुडविल है, बट मेरे को क्या करना है, चरण की गुडविल निकालनी है। तो चरण की गुडविल को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा जी, जो मेरे पास फर्म की गुडविल है 10,000, हमने उसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, कि नए पार्टनर की शेयर से, और जो नए पार्टनर का शेयर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1/4 रहेगा जी। क्लियर है। तो आप इसे सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद ये मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो 2,500 रुपये आ जाएगी। अब इस अमाउंट को मैंने क्या करना है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली सोल्व कर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
बट आपके पास देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी और उसके लिए फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अमित एंड वरुण, जो अमित का ओल्ड पोर्शन था वो 4:1 था, मतलब 4/5 एंड 1/5, जबकि इनकी न्यू रेशियो थी 2:1:1। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2/3 एंड 1/3, ये एलसीएम आ जाएगा 15। तो डिवाइड करेंगे देन, मतलब सिंपली एलसीएम लेने हैं 15, 10 12 माइनस 10 कीजिए तो 2/15 आ जाएगा। इधर से सोल्व करेंगे 3 - 5 करेंगे और ये 15 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे ये भी 2/15 आ गया। अब सिंपली पॉइंट क्या है जी, मैंने आपको सिखा रखा है ये ओल्ड है ये न्यू है। ओल्ड मतलब येस्टरडे, जो आपका बीत चुका है कल, और न्यू मतलब होता है आज। तो कल आपको पॉकेट में 12 रुपये देते थे घर वाले, आज आपको दे रहे हैं 10 रुपये, तो आपके लिए 2 रुपये का क्या है, सेक्रीफाइस है। मान लीजिए कल आपको जेब खर्ची 3 रुपये मिली और आज आपको 5 रुपये मिली, आपको क्या हो चुका है, गेन हो चुका है। अब सिंपल पॉइंट ये है कि इस गुडविल की जो अमाउंट आई है, आपने इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटना होता है। बट क्वेश्चंस के अंदर क्या हुआ है जी, एक नया पार्टनर, जो हमारा पुराना पार्टनर है वरुण, वो गेन कर चुका है, तो उस कंडीशन को हमने हैंडल करना है। देखो इस कंडीशन के अंदर हम ये मानते हैं कि जो नया पार्टनर होता है चरण, वो गुडविल की अमाउंट कभी भी कैश में नहीं लाता, तो इसलिए हमने सी का करंट अकाउंट, जो कि चरण का करंट अकाउंट लिखेंगे, और बी को हमने करना है डेबिट, क्योंकि बी कर चुका है गेन, और जो ए है हमारे पास उसने तो करा है सेक्रीफाइस, तो ए कैपिटल कर देंगे क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बी का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट किया जाए। अब इसके लिए भी एक ट्रीटमेंट होता है कि जो बी की अमाउंट आएगी उसके लिए आपने करना क्या है, फर्स्ट नंबर जो आपके पास फर्म की गुडविल है वो लिखें, और बी ने जितने से गेन करा है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा अभी प्रॉपरली सोल्व नहीं हो रहा, वेट, शायद आई थिंक कि क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। जैसे 211, तो मतलब ये 2/4 होगा यहाँ पे, एक तो 2/4 एंड 1/4, क्लियर है जी। तो यहाँ हमारा एलसीएम 20 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा 16 - 10 हो जाएगा जी, तो यहाँ से वो 16/20 का सेक्रीफाइस करेगा। सेम यहाँ पे 4 - 5 होगा तो वो 1/20 का गेन करेगा। वैसे हमारा बिल्कुल सही है गेन और सेक्रीफाइस वाला, लेकिन वो पोर्शन में थोड़ा फर्क आ गया है, क्योंकि हमारा बेस 3 की बजाय 4 लेना था, क्लियर है जी। तो ये हमारे पास जो बन जाएगा 1/20 जी। तो एक 0 हमने कट करना है, इसे कट करना है जी, 500 आ जाएगा। तो ये 500 हमारा यहाँ पुट किया जाएगा। तो जी अभी टोटल 3000 हो चुका है, और ये 3000 सिर्फ ओनली एक को ही मिलेगा, क्योंकि सिंगल ए ने ही सेक्रीफाइस करा है। अब हमने करना है जी एक तरीके से लेजर पोस्टिंग, जो कि आप क्लास 12th के अंदर 11th के अंदर सीख चुके हो जी। मतलब ए की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना है आपने, और ये अपोजिट नेम यूज़ करने हैं, बाय सी का करंट एंड बाय बी की कैपिटल जी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय सी का करंट अकाउंट एंड बाय करेंगे बी का कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट पुट की जाएगी वो ए के अकाउंट में की जाएगी, जो कि मेरा अमित है पार्टनर यहाँ पे। सेम यहाँ पे अब देखें जी, अब बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो बी की कैपिटल की साइड में मैं अपोजिट वर्ड यूज़ करूँगा, टू ए कैपिटल, बट अमाउंट यूज़ की जाएगी बी के कैपिटल की। तो सिंपली है जी, 2 आपने करना है ए का कैपिटल और अमाउंट पुट कीजिए बी के, मतलब वरुण के अकाउंट के अंदर जी, ठीक है। और जो हमारे पास वो सी दे रखा है करंट वाला, वो नहीं आएगा, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट को बना रहे हैं जी। अब आपने लास्ट काम क्या करना है जी, टू बैलेंस सी डी को फाइंड आउट करना है बस। तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म है। 16 हमारा इधर बैलेंस आ जाएगा, और ये 15,600 में से 500 कम कर देंगे तो 15,100 आ जाएगा, और ये 22 और 3 25, तो 25,000 हमारा 22 हो गया, और ये 3 25, 25,400 रुपये आ जाएगा बैलेंस। लो जी, लास्ट में आपने इनका कर देना है टोटल। अब यही जो कैपिटल का बैलेंस आया है, इस कैपिटल के बैलेंस को आपने जो पुट करना है जी लायबिलिटी साइड के अंदर, जो कि अमित वरुण चेतन के नाम से आ जाएगा। तो ये 25,400, 15,100 और 16,000 रुपये अमाउंट बनेगी। 25 और 15 हो जाएंगे 40, 40 के अंदर हमने 10 जोड़ दिए, 50, 56, तो ये बन जाएगा 56,500 रुपीज़ सी, क्लियर है। और ये जो करंट अकाउंट है, क्योंकि नया पार्टनर अभी गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाया, बट फ्यूचर के अंदर वो अमाउंट पे कर देगा, तो इसलिए एक तरीके से डेटर की तरह ट्रीट करा। डेटर हमारी असेट साइड आएगा, तो ये करंट अकाउंट भी हमारा असेट साइड पुट किया जाएगा। अब लास्ट काम होता है कंपैरिजन विद ओल्ड बैलेंस शीट, कि हमारे पास ये पुरानी बैलेंस शीट है अमित और वरुण के टाइम की,
क्रेडिटर हमारे सेम टू सेम लिखें क्योंकि इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया, ना इंक्रीज़ है ना ही डिक्रीज़ है, तो 51,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो चुका था, बिल्डिंग के अंदर नो चेंज है, तो सेम टू सेम लिख दीजिए, बिल्डिंग हमारी 45,000 रुपीज़ की आ जाएगी जी। नेक्स्ट है गुडविल, गुडविल हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, दोबारा नहीं यूज़ करेंगे। डेटर्स, डेटर हमारे सेम आ जाएंगे 9,000 रुपीज़ के। नेक्स्ट है कैश, कैश पर हमारा ऑलवेज एक वर्किंग नोट रहा है तो इस पर भी बनेगा। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था 27,000 और न्यू पार्टनर जो गुडविल की अमाउंट लाया है वो तो कैश में लाया नहीं, बट कैपिटल की अमाउंट वो जो 16,000 रुपीज़ थी वो कैपिटल की अमाउंट कैश में लाया था, तो उस 16,000 को हमने क्या करना है कैपिटल के कैश के बैलेंस के अंदर ऐड कर देंगे। तो 27 में 10 जोड़ेंगे 37 में 6 और ऐड कर देंगे तो 43,000 रुपीज़ होगा जी। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट का टोटल मैचिंग हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट का टोटल आपका मैचिंग है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन एकदम से करेक्ट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये गलत माना जाएगा जी। तो एक बार टोटल कर लेते हैं जी। ये हमारे पास जो बन रहा है 1,07,500 रुपीज़, और इधर से एक बार टोटल कर लें। यहाँ हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू है 45,000 है, तो ये 45 लिखेंगे। तो अब एक बार टोटल कर लेते हैं जी। 4 and 3 7 8,000 8,000 9 and 10 10,500 तो हमारी ये हो गई एक अमाउंट, और 54 ये हो चुका है जी 54,000 एंड 43,000 रुपीज़ हो चुका है जी। तो ये हमारे पास टोटल कर लेंगे 5 6 और 6 और 4 10 हो गया, तो लॉजिक ये भी हमारा 1,07,500 रुपीज़ हमारा टोटल मैचिंग है जी। तो इस तरीके से हमारा ये हमने देखा कि किस तरीके से हिडन गुडविल का हमने काउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कि उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, बैलेंस शीट में उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। आपको आपकी कोई भी डाउट होगा उस डाउट का आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें, अपनी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।